नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। आज हम केन उपनिषद करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने ईशावास्य उपनिषद पूरा कर लिया था, उसके 2 पार्ट बने हैं। ठीक है, तो केन उपनिषद जो है उसमें सबसे पहले हम उसका परिचय पढ़ते हैं कि केन उपनिषद जो है वो क्या है। तो इसका सामान्य परिचय है, ये सामवेद के तलबगार ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। कौन? केन उपनिषद। हमने पहले चार्ट में पढ़ा है कि कौन से वेद से कौन सा उपनिषद प्रकट हुआ है। तो सामवेद से केन उपनिषद आया है। सामवेद में कहाँ? तो तलबकार ब्राह्मण के अंतर्गत केन उपनिषद आता है। फिर इसको जैमिनी उपनिषद और ब्राह्मण उपनिषद भी कहते हैं। केन उपनिषद एग्जाम में आ सकता है कि केन उपनिषद के और अन्य क्या नाम हैं। तो जैमिनी उपनिषद और ब्राह्मणों उपनिषद भी केन उपनिषद को कहते हैं। केन का अर्थ क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केन का अर्थ है किसके द्वारा। ठीक है, शिष्य अपने गुरु से पूछता है केनिशितम पतति प्रेषितम मनः, किसके द्वारा ये मन जो है वो गति को प्राप्त होता है। फिर इसका जो प्रथम श्लोक है केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इससे शुरू होने के कारण ही इसका नाम केन उपनिषद पड़ा है। ठीक है, केन उपनिषद क्यों पड़ा है? प्रथम श्लोक केनेशितम पतति प्रेषितम मनः से शुरू होने के कारण केन उपनिषद नाम पड़ा है। और ईशावास्य उपनिषद में क्या था? पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वम, ये श्लोक होने की वजह से ईशावास्य उपनिषद उसका नाम पड़ा था। इसमें 4 खंड है। ठीक है, चैप्टर्स वगैरह नहीं है, इसमें खंड है। कितने? 4 खंड है। तो 2-2 खंड में डिवाइड किया गया है। पहले के जो 2 खंड है, प्रथम और द्वितीय खंड, इसमें गुरु शिष्य संवाद है। शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरु उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इस पे 2 खंड आधारित है। फिर अंतिम के 2 खंड, तृतीय और चतुर्थ खंड जो है वो यक्ष उपाख्यान पर आधारित है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, सो हम आगे पढ़ेंगे कि यक्ष उपाख्यान क्या है। ठीक, तो आगे देखते हैं हम इंद्रियां और अंतःकरण। इंद्रियां और अंतःकरण के बारे में प्रथम श्लोक में ही कहते हैं। प्रथम श्लोक में जो शिष्य है वो अपने गुरु से पूछता है। क्या पूछता है? ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। अब इतने से श्लोक में शिष्य ने गुरु से 4 प्रश्न पूछ लिए। कौन कौन से? पहला कि किसके द्वारा संचालित होकर ये मन और जो अंतःकरण है वो अपने विषयों की ओर लगता है, अपने विषयों की ओर लगता है। ठीक है, कौन जो है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो मन को अपने विषयों, इंद्रियों को अपने विषयों में लगाती है। हम हमेशा बाहर की ओर भागते हैं, हमें जो पसंद है हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? क्या हमने कभी इतनी सूक्ष्मता से सोचा? शायद नहीं सोचा होगा, या शायद किसी ने सोचा होगा तो उसको उसका रिजल्ट, उसका उत्तर मिला होगा कि हमारा जो मन है, जो हमारा भाग रहा है इधर उधर, जो चल रहा है, अलग अलग चीज़ों की ओर लग रहा है, तो उसको किसने प्रेरणा दी? वो इधर कैसे भाग रहा है? कैसे पता उस मन को कि मुझे मनन करना है, मुझे चिंतन करना है, मुझे अपने विषयों की ओर भागना है? तो ये पूछता है शिष्य। बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। फिर क्या कह रहे हैं? कौन जो है वो श्रेष्ठ प्राण को चलाता है। प्राण को श्रेष्ठ क्यों बोला? सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रह्म, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है। प्राण क्या है? श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कौन है? परमात्मा है। प्राण श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ईश्वर के द्वारा ही प्राण की रचना की गई है। और हमारे शरीर में जो प्राण है वो सबसे मुख्य है, क्योंकि अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो वो शरीर जो होता है वो किसी काम का नहीं रहता।
वो वो नष्ट हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। और मृत्यु के बाद जब प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, उस शरीर को जला दिया जाता है। क्या किसी जीते जागते इंसान को जलाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर प्राण है, और जिसके अंदर प्राण नहीं है उसका शरीर जो है उसको व्यर्थ माना जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए प्राण क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि प्राण ही शरीर में विभक्त होकर के अलग अलग कार्यों को करता है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये जो पंच प्राण है। इसके अलावा पंच जो है वो उपप्राण है, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। तो ये 10 प्राण हैं। ये प्राण ही जो है वो अपने आप को इन प्रकार में विभक्त करके और हमारे शरीर का पोषण करता है, इसीलिए इसको श्रेष्ठ बोला। ठीक है, कौन श्रेष्ठ प्राण को चलाता है? किसकी शक्ति से वाणी बोली जाती है? अब जो ये मैं बोल रही हूँ, ये कोई तो ऐसी शक्ति होगी जो मुझे मेरे अंदर आवाज़ क्रिएट कर रही है, मुझे बोलने की शक्ति दे रही है, सामर्थ्य प्रदान कर रही है। तो वो कौन है? कौन इंद्रियों को विषयों में लगाता है? इंद्रियां अपने विषयों की तरफ भागती है। आँख देखती है, नाक सूंघती है, कान सुनती है। तो उनको उनके विषयों में कौन लगाता है? आँख सूंघती क्यों नहीं है? कान देखती क्यों नहीं है? क्योंकि इनको अलग अलग कार्य बांटा गया है। तो कौन जो है इन चीज़ों को अलग अलग जगह पे लगा रहा है, उनके कार्यों में लगा रहा है। तो ये 4 प्रश्न पूछा शिष्य ने। श्लोक नंबर क्या है? प्रथम में। ठीक है, अब इसके उत्तर में गुरु क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद्वाचो हवाचम स ओ प्राणस्य प्राण चक्षुश्चक्षुर इति मुच्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। अब एक ही श्लोक में गुरु ने पहले सबका उत्तर दे दिया। क्या कहा गुरु का उत्तर? कि इन सब का प्रेरक, जो भी प्रश्न शिष्य ने पूछे उन सब का प्रेरक, उनको प्रेरणा देने वाला और संचालक, यानी कि अपने अपने कार्यों में लगाने वाला, संचालित करने वाला कौन है? परमात्मा है, परब्रह्म है। ठीक है, जिसे जानकर ज्ञानी बंधन मुक्त हो जाते हैं। बंधन मुक्त यानी कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। और उनको ज्ञानी बोला। ज्ञानी किसको? जो इस सब के पीछे जो सर्वशक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति जो है, कौन है? परमात्मा। जो परमात्मा को जानता है वही क्या है? ज्ञानी है, उसी को ज्ञानी बोला। हमें सिर्फ किताब पढ़ लेने से, नॉलेज हो जाने से हम ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। हम ज्ञानी तभी कहलाएंगे जब हमने अपने अंतरात्मा को देख लिया हो, उसका दर्शन कर लिया हो, हमने परमात्मा को जान लिया हो, तभी उसे ज्ञानी कहा जाएगा। तो यहाँ पे गुरु क्या कहते हैं कि इन सब का प्रेरक और संचालक जो परमात्मा है, परमात्मा को ही जान करके जो ज्ञानी लोग हैं, जब वो परमात्मा को जान लेते हैं तो वो ज्ञानी कहलाते हैं और वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे जो है एक श्लोक में तो पहले इन्होंने इतना बोल दिया, आगे अब अलग अलग बता रहे हैं। चक्षु के बारे में कह रहे हैं कि आँख जिसे देखती है वो ब्रह्म नहीं है, बल्कि जिसकी शक्ति के एक अंश से ये चक्षु जो है वो देख पा रही है, देखने की शक्ति मिल रही है, वो ब्रह्म है। उसी प्रकार से अगले में कह रहे हैं कि वाणी, जिसके बारे में वाणी बता रही है वो ब्रह्म नहीं है, बल्कि जिसकी शक्ति के एक अंश से ये वाणी बोली जा रही है वो ब्रह्म है। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं कि यन्मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यानी कि मन जिसका चिंतन कर रही है वो ब्रह्म नहीं है, बल्कि जिसकी शक्ति के एक अंश से मन को मनन करने की शक्ति मिल रही है। मन जो है वो मनन कर पा रहा है, चिंतन कर पा रहा है, वो ब्रह्म है। तो ये क्या गुरु जो है वो बहुत ही गूढ़ रहस्य बता रहे हैं अपने शिष्य को।
फिर आगे क्या क्या कहते हैं, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यानी कि जो नेत्र जो देख रही है वो ब्रह्म नहीं है, बल्कि जिसकी शक्ति के एक अंश से ये नेत्र देख पा रही है वो ब्रह्म है। यश्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। अब जिसकी एक शक्ति के अंश मात्र से ये कान जो है वो सुन पा रहे हैं वही ब्रह्म है। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यानी कि जो प्राण है, प्राण जिसकी शक्ति के एक अंश मात्र से चेष्टा युक्त हो रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं, वो कौन है, वो ब्रह्म है। ठीक है, तो हमें ये समझ लेना है कि ब्रह्म कौन है, जिसकी शक्ति के अंश मात्र से हम कार्य कर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, हम गा पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, जो भी कार्य कर पा रहे हैं उसकी शक्ति के एक अंश मात्र से कर पा रहे हैं, वही ब्रह्म है। आगे जो है वो आत्मा और मन के बारे में बताते हैं। आत्मा, आत्मा जिसको स्व भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, स्व। और मन, मन जो है, मन और मस्तिष्क ये दोनों साथ साथ कार्य। तो पहले आत्मा, जिसका मानना है कि आत्मा क्या है, मतलब कि आत्मा में किस प्रकार से कंफ्यूजन हो रहा है, किस प्रकार से अहंकार हो रहा है, किस प्रकार से बातें हो रही है और किस प्रकार से हम आत्मा को प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं। तो पहले ये बताते हैं कि जिसका ऐसा मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, जो मानता है कि वो ब्रह्म को नहीं जान सकता, उसका ही ब्रह्म जाना हुआ है। कैसे? क्योंकि हमने, जिसने ब्रह्म को जान लिया है वो ये समझ चुका है कि ब्रह्म जो है वो उसको पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता, और मैंने जो जाना है वो बहुत ही अल्प है। ब्रह्म कहीं इससे ज़्यादा है और असीम है। पृथ्वी पर, इस धरती पर कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ब्रह्म को पूर्ण रूप से जान सके। तो यानी कि उसने सच में जाना, दर्शन किया, आत्मसात किया, तभी वो ऐसा निष्कर्ष निकाल पा रहा है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता। जो ज्ञानी पुरुष है उनके अंदर कभी भी अहंकार नहीं होता। वो यही कहते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मैं उसको पूर्ण रूप से नहीं बता पाता। या अगर जिसने मिठाई को खाया, जिसने मीठे का रस लिया, मिठाई का रस लिया, सिर्फ वही जान सकता है। ठीक है, दूसरा नहीं जान सकता है। तो दूसरे को समझने की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बता सके, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता। फिर दूसरे बात में क्या कह रहे कि जो ऐसा कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, असल में वही ब्रह्म को नहीं जानता। क्यों? अब यहाँ पर जानने का अर्थ जो है वो अहंकार रूप में आ गया कि मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, यानी कि उसके चित्त में कहीं ना कहीं अहंकार है, और जिसके अंदर अहंकार है वो कुछ नहीं जान सकता। कहते हैं ना कि अगर घड़ा जो है पूरा अगर भरा हुआ है, पहले से ही भरा है, तो उसमें कुछ और नहीं डाला जा सकता, घड़े को पहले खाली करना पड़ेगा। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो खाली घड़े की तरह होता है, वो हर वक्त जो है वो ग्रहण करने की कोशिश करता है। लेकिन जो अहंकारी पुरुष होता है वो भरे हुए घड़े की तरह होता है, उसके अंदर पहले से ही भरा है क्या? ज्ञान का अहंकार। तो और कहाँ से आएगा? तो इसीलिए वो मानता है कि मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो उसने अपने आप को भर दिया अहंकार से, अब उसके पास कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसका निष्कर्ष यही निकालते हैं यहाँ पे कि जो ऐसा मानता है कि वो ब्रह्म को जानता है, वो एक्चुअल में नहीं जानता, क्योंकि वो अहंकार से भरा पड़ा है। और जो ऐसा मानता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, सही मायने में उसी ने जाना है, उसने जानने की कोशिश करी है और वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करी है, तभी वो कह रहा है कि मैं उनको, वो असीम है, अनंत है, मैं उनको पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। फिर ब्रह्म को अहंकार रहित हृदय के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। ब्रह्म
को किस प्रकार से अनुभव किया जा सकता है? तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अहंकार रहित हृदय। जिस हृदय में अहंकार नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि भक्ति एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हमारे मन का, हमारे अंदर का जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है अहंकार नहीं रहता, और जहाँ पर अहंकार नहीं है वहीं पर ही ज्ञान है। तो जब हमारा मन जब अहंकार रहित हो जाता है तभी हम ब्रह्म को जान पाते हैं। तो ब्रह्म को अहंकार रहित हृदय के द्वारा ही जाना या अनुभव किया जा सकता है। फिर ब्रह्म जो है वो ज्ञान के साधनों से परे है। ज्ञान के साधनों से परे है का मतलब कि सिर्फ ज्ञान के द्वारा हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। हम सिर्फ शास्त्रों का पठन पाठन अध्ययन करने से और चिंतन मनन करने से, स्वाध्याय करने से हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। हमें उसके साथ साथ अपने अहंकार को त्यागना है। ठीक है, अहंकार को जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक हम ब्रह्म को नहीं जान सकते। तो ज्ञान के साधनों से परे, इसलिए कह रहे कि ज्ञान के जो साधन हैं उनसे भी कहीं आगे है ब्रह्म, उससे भी कहीं परे है। इसीलिए सिर्फ ज्ञान के द्वारा हम नहीं जान सकते, हम ब्रह्म को भक्ति का होना जरूरी, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ अहंकार नहीं हो सकता। फिर ज्ञान का अभिमान है तो परमेश्वर अपरोक्ष है। जिसके भी अंदर ज्ञान का अहंकार है, ज्ञान रूपी अहंकार है, उसके लिए परमेश्वर क्या है? अपरोक्ष है, यानी कि दूर से भी दूर है, अपरोक्ष। आगे है कि मन क्या है? मन के बारे में बताते हैं कि मन द्वारा ईश्वर का चिंतन करके आत्मा के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष किया जाता है। मन के द्वारा चिंतन करके, मन जब है ईश्वर का जब चिंतन करेगा, निरंतर चिंतन करेगा, उनके ध्यान का अभ्यास करेगा, तो आत्मा के द्वारा, ना कि मन के द्वारा। मन के द्वारा चिंतन किया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा ही ईश्वर का प्रत्यक्ष किया जाता है। हम कहते हैं कि भगवान हमें दिखते नहीं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हमने कभी अपने मन को धोया नहीं, हमने अपने मन से कभी मनन करी नहीं, चिंतन करी नहीं। और जब हम उस अभ्यास को पूर्ण करके उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे तभी हम पहले तो अपने आत्मा को प्रत्यक्ष करेंगे। मन के द्वारा हमने अपने आत्मा को प्रत्यक्ष किया, उसके बाद वो आत्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष करता है। तो मन के द्वारा ईश्वर का चिंतन करने के बाद आत्मा के द्वारा ईश्वर को परोक्ष, यानी कि अपने सामने स्वयं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं उसी प्रकार से ईश्वर को वो ज्ञानी पुरुष देख सकता है, जिसने अपने मन के मैल को धो दिया हो, अपने अहंकार को धो दिया हो, अपने मन से निरंतर परमात्मा का चिंतन कर रहा हो, तो परमात्मा भी उससे दूर नहीं रह सकते। फिर मन परमात्मा साक्षात्कार का प्रथम माध्यम है। परमात्मा के साक्षात्कार करने का जो प्रथम माध्यम है, जो प्रथम सीढ़ी है, जो पहली सीढ़ी है हमें परमात्मा तक पहुंचाने के लिए, जो मार्ग है, जो सीढ़ी है, वो कौन है? वो है मन। मन के द्वारा ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। जब तक हम पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखेंगे हम दूसरी सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकते। तो मन जो है वो प्रथम सीढ़ी है। ठीक है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड, द्वितीय खंड का जो है वो अंतिम पार्ट है। उसमें जो है अब निष्कर्ष निकाल रहे हैं। गुरु कह रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर के रहते हुए ईश्वर को जान लेना, अगर हम जान लेते हैं तब तो श्रेष्ठ है, तब तो उत्तम है, और वो हमारी मुक्ति का मार्ग है। एक्चुअल में जो मनुष्य शरीर मिला है वो इसीलिए मिला है ताकि हम अपनी आत्मा को मोक्ष के द्वार तक ले जाएं, क्योंकि जन्म जन्म के चक्कर से आत्मा भटकती हुई मनुष्य शरीर प्राप्त करती है और ये उम्मीद लगाती है कि इस शरीर के द्वारा मुझे मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर हमने इस शरीर के, मनुष्य शरीर के रहते हुए अगर परमात्मा को जान लिया तो क्या है? श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। और अगर हमने नहीं जाना तो विनाश है। कैसे? शरीर का विनाश तो होगा ही, इसके अलावा उस शरीर के द्वारा जो कर्म किए गए हैं वो कर्म के बंधन बनेंगे, उनका फल
मिलेगा और कर्म बंधन जो है वो संस्कार रूप में कन्वर्ट होकर के फिर से हमें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है इसी जन्म में हमें प्रयास करना चाहिए, हमें अपने चक्षुओं को खोलना चाहिए, हमें अपने ज्ञान के प्रकाश को फैलाना चाहिए और हमें ये कोशिश करनी है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें, हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किए तो शरीर का भी विनाश होता है और आत्मा भी विनाश की ओर ही बढ़ती है, क्योंकि हर जन्म के संस्कार का जो बोझ है वो आत्मा के ऊपर बढ़ता जाता है, उसमें लीन होता जाता है। तो आत्मा जो है फिर उसको मुक्ति पाने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। इसीलिए विनाश कह रहे हैं कि नहीं जानना परमेश्वर को विनाश है। और अंत में क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष कौन? जो बहुत नॉलेजेबल है, क्या वो बुद्धिमान पुरुष है? नहीं, बुद्धिमान पुरुष वो है जो ये जानते हैं कि मुझे अपने आत्मा का उत्थान करना है, मुझे इस प्रकार के कर्म करने हैं, मुझे इस प्रकार का व्यवहार करना है, इस प्रकार की क्रिया करना है ताकि उससे मुझे मुक्ति मिल सके, मुझे परमात्मा साक्षात्कार हो सके, मुझे आत्म साक्षात्कार हो सके। तो उनको बुद्धिमान पुरुष बोला है। बुद्धिमान मनुष्य जो है वो प्राणी मात्र में वो क्या करते हैं? प्राणी मात्र में परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, चाहे वो छोटा से छोटा प्राणी हो या बड़े से बड़ा प्राणी हो। हर प्राणी जो है वो परमात्मा का अंश रूप है, परमात्मा हर प्राणी में विद्यमान है। तो जो ऐसा भाव रखता है वो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, किसी से बैर नहीं करता, तो वो प्राणी मात्र में ही परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद क्या होता है? जब इस लोक से वो प्रयाण करता है, यानी कि इस मृत्यु लोक से जब वो जाता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो वो अमर हो जाता है। अमर यानी कि वो ब्रह्मलोक को और मोक्ष को प्राप्त होता है, वो ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त होता है। जैसे कि भगवद गीता में बोला है कि जो जिस प्रकार से भजते हैं, जो जिसे भजते हैं वो उसी को प्राप्त होते हैं। जो देवताओं को भजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो यक्ष को, जो पितर को भजते हैं, जो राक्षसों को भजते हैं वो उनको प्राप्त होते हैं। लेकिन जो ब्रह्म को भजता है, जो परमात्मा को भजता है, वो हर प्रकार से किसी भी मार्ग के द्वारा जाए वो ब्रह्म तक ही पहुंचता है। तो यहाँ पर भी यही निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है वो परमात्मा को भजते हुए वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है, वो अमर हो जाता है। तो हमने आज यहाँ पे केन उपनिषद का 2 खंड कंप्लीट किया। इसके अलावा हमारा अगला जो 2 खंड है, तृतीय और चतुर्थ खंड, जो कि यक्ष उपाख्यान पर आधारित है, वो अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को, आज के इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जन जन तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो नेट JRF क्वालिफाई कर सके। सिर्फ नेट JRF ही नहीं बल्कि जो BA BSc कर रहे हैं, जो MA और MSc के स्टूडेंट हैं, योग के फील्ड में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए, और सिर्फ योग के फील्ड के ही नहीं बल्कि जन जन तक ये पहुँचेगा। ये क्या है? ये एक ज्ञान की बात है, ये बात हर मनुष्य को जानने की बात है, हर बच्चों को जानने की बात है, तभी उनके संस्कार जो है उस प्रकार से बनेंगे। हमारा सामाजिक रूप से उत्थान होगा, हमारा आत्मिक रूप से उत्थान होगा। तो ये नहीं कि सिर्फ मुझे ये वीडियो उन्हीं को शेयर करना है जो योग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आपके जितने रिलेटिव है, फ्रेंड हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके माता पिता भी क्यों ना हो, उनको भी ये वीडियो दिखाइए, उनको ये बात समझाइए और उन सब से ये चीज़ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।